किसी के यहाँ चला अगल बगल में रूम खाली है क्या? बगल में आपके यहाँ, तुम्हारे यहाँ है? तुम्हारा यहाँ हमेशा खाली रहता है। बगल में है, रूम बढ़िया है तो अभी नीचे मिलिएगा हमसे। रूम बढ़िया है ना? 1500 ना? ना 3 बेड नहीं, डबल बेड है तुम्हारे में? है खाली है? हाँ ठीक है, तुम अभी मिलना नीचे, बगले में ना है? हाँ ठीक है, यही मिलेगा अभी नीचे मिलेगा तुम। वाईफाई भी है? वाह। लाइव कर दिए, शुरू करें? कहते हैं चला अगर किसी वस्तु का संवेग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? 10%। हम बोले थे पहले 100 मानेंगे और उसके बाद जितना कहेगा उतना बढ़ा देंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। और मेरे प्यारे और दुलारे विद्यार्थियों, हमने आपको कहा था, देखिए दो बातें हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m है, तो अगर इसमें इनिशियल कहे संवेग 10% बढ़ा दिया गया तो इनिशियल को मानेंगे 100, आप फाइनल को कर देंगे 110। सही है ना? लेकिन अगर ये तो संवेग में परिवर्तन, अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहेगा, अरे रुक जा मेरी जान, p² बराबर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। बोलो, आप p बराबर क्या लिख सकते हैं? √ऑफ काइनेटिक एनर्जी √ऑफ 2m। बोलो हाँ या ना? इनिशियल मान लेंगे 100, अगर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन देगा तो इनिशियल कितना मानेंगे? 100। आप फाइनल जितना कहेगा उतना, जितना कहेगा। आप अभी देखो, अगर संवेग में परिवर्तन देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर गतिज ऊर्जा में संवेग में परिवर्तन देगा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मांगेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दे देगा, संवेग में परिवर्तन मांगेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बोलेंगे? अब यहां आ जाइए। कहते हैं अगर किसी वस्तु का संवेग, ये तो बता दिए थे तुमको, इसमें आ जाओ। जिनका पहला क्लास है अगले टॉपिक का वेट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन के बाद। अगर किसी वस्तु की गति ऊर्जा 44% की वृद्धि कर दी जाए, और जो 7वां चैप्टर से अभी हम शुरू किए हैं, जिनका पहला क्लास होगा, ये मत समझिएगा मेरा 7 कैसे होगा, उस 7 हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका 1 से 7 कर देंगे। ठीक है? अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि है, किस ऊर्जा में, तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि बदलाव क्या होगा? यानी गतिज ऊर्जा में दे दिया है और संवेग में मांग रहा है। देखो, गतिज ऊर्जा में दे दिया है और संवेग में मांग रहा है, यही ना मामला है। अगर किसी वस्तु की गति ऊर्जा 44% की वृद्धि कर दी जाए, कितना प्रतिशत? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चला p²/2m। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है तो p बराबर हो जाएगा √ऑफ 2m √ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। बोलो हाँ या ना? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही? तो चला p इनिशियल मान लेते हैं √ऑफ 2m √ऑफ 100। बोलो हाँ या ना? आप p फाइनल मान लेते हैं √ऑफ 2m √ऑफ 144। 44% की वृद्धि हुई तो √144 हो जाएगा। अब हमको प्रतिशत बदलाव निकालना है, प्रतिशत बदलाव निकालना है, तो हम लिख सकते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है?
अब सबका वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर है 44 से 12√2m। और यहां से पुट कर देंगे 10√2m। बोलो यहां से वैल्यू पुट कर दो 12√2m माइनस 10√2m अब बट बोला हो राजा, बुझला कि ना। ई √2m कॉमन लेके काट देंगे, 12 में से 10 गया 2, 10 से 10 कट जाएगा, 10 दूनी 20% हो जाएगा। बोलो नहीं बुझा? बुझना तो पड़ेगा बाबू। ये जो सोचोगे ना कि दिमागो नहीं लगाएंगे पढ़ियो लेंगे, तब उसके लिए तुमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। साइंस पढ़ना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा आपको दे दिया है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दे दिया है, संवेग में मांग रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर संवेग में दे देता और गतिज ऊर्जा में मांगता तब ये फॉर्मूला लगाता। इसको 100, 110, 120, 140 करते, तब फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100 करते। अभी हमको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दे दिया है तो इसको इनिशियल मान लेते हैं 100। अब फाइनल जितना दे दिया है बोलो ने, अब फिर फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। बोलो अगला सवाल, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, एक बात बताओ तुम, बताओगे? और सब बढ़िया है? गौर फरमाइएगा। ए लड़की, जब मन होगा तब। हाँ अभी लेट आई है ना, कल हम लेट आए थे, तुम लोग हल्ला कर रहा था, अभी निकाल दें इसको। तुम्हारे समाज के लोग हैं ये, नहीं आज भर कैसे छोड़ देंगे? कल का बदला अभी लेंगे हम, बदले की आग में जल रहे हैं। गौर फरमाइएगा। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, टीचर का परम कर्तव्य है चला क्षमा दान, बच्चा का परम कर्तव्य है बदमाशी करना, ठीक है ना। हाँ कहते हैं तुम भी अपना कर्तव्य करो, हम भी अपना कर्तव्य करें। कहते हैं चला गौर फरमाइएगा, अगर 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 बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन, बाप ठीक नहीं लग रहा, पापा कर देते हैं, तने ठीक लग रहा है, बाप कह दोगे तो बाप को बुरा लग जाएगा। पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन। देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती, ये दोनों समानुपाती। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रही हो? ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा तो पक्का। एकरा में केकरो दर्द है तो बोलो। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। आई तो जान तोरा पता है, ए बराबर अगर के बी होगा तो ए समानुपाती बी लिख सकते हैं। ए बराबर अगर के बी होगा तो ए समानुपाती बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, पक्का? एनी दर्द? अगर ए समानुपाती बी है तो समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये सब नहीं आता है, सीखो। नहीं आता है कोई बात नहीं, हम सिखाइए न रहे हैं, उसी का चला पैसा लेते। तोरा कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम सीखने में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो घटेगा, कंडीशन सप्लाई, ये कांस्टेंट होगा। ये घटेगा तो घटेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। एनी डाउट?
अगर हम लिखते हैं चला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, लिख देना। तो बताओ ये बढ़ेगा दिया कब? जब ये कांस्टेंट रहेगा। मेरे बढ़ने से मेरे बाबूजी बढ़ जाएंगे, कंडीशन सप्लाई मेरा छोटका भाई कांस्टेंट रहना चाहिए। नहीं, हम बढ़ेंगे, मेरे पास 20% आएगा, बाबूजी के पास भी 20% जाएगा, कंडीशन सप्लाई छोटका भाई 30% खर्चा न कर दे, गड़बड़न जाएगा। वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब देखो, कहता है अगर दो अलग अलग द्रव्यमान, अगर दो है ना, कोई बात नहीं, अरे अरे अब देखो ये तो लेकिन चला गलत बात है ना, लाओ ना हम बांध लेते हैं, ये हमारा ठीक नहीं लगे। हे हाँ 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 हाँ, ये चला हमारा ठीक नहीं, जाओ तुराज तथास्तु कर दी। बागेश्वर धाम की जय। देखो चला, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगर देखो चला, श्रद्धा होना चाहिए किसी भी चीज के प्रति, वो वाला जो प्यार होता है ना चला, वो तुम 1 करोड़ खर्चा करके भी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं। कहते हैं अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, वाह वेरी गुड, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, बहुत बढ़िया बात ही कह दिया है, एगो M1 और एगो M2। कहता है वस्तु का अगर संवेग स्थिर रहे, मतलब दोनों का संवेग, इसका मतलब समान होगा, कांस्टेंट होगा, तो कहता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो संवेग वाला टर्म में है तो हाफ एम वी स्क्वायर की पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। बहुत बढ़िया चला, काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1। हाय 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 हाय, बोला ना, कभी दारू पी के डांस किया है? बहुत मजा आएगा, करके देख, मारेंगे चोटा चोर। काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m1, ठीक है। ऑनलाइन वालों 2 मिनट वेट करना, थोड़ा सा माइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। 30 सेकंड के अंदर आपके पास फिर से आवाज जाने लगेगी, 30 सेकंड के बाद, थोड़ा बर्दाश्त करना। ऑनलाइन वालों थोड़ा माइक में दिक्कत है, 1 मिनट। का
कहते हैं ऐसनो होता है रे। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m1। माइक ठीक हो गया है प्यारे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय क्या 2m1। अब गौर फरमाइएगा, अगर आप कहिएगा यहां P1 स्क्वायर क्यों नहीं लिए, आप ये कहिएगा ना क्योंकि दोनों में बराबर है। बराबर है मतलब कांस्टेंट है। 10 टका मेरे पास, 10 टका इसके पास, 10 टका उसके पास, 10 टका उसके पास, मतलब पैसा सब में कांस्टेंट है। बोले भाई नहीं करेगा। तो चला काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m1। यहां करेंगे तो हम लोग कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m2। अब बताओ पी तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों का ओवरऑल अगर हम निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m लिख सकते हैं। कॉमन है। तो बताओ ई बढ़ेगा दी, यानी भारी वाले की गतिज ऊर्जा कम, हल्के वाले की गतिज ऊर्जा अधिक। बोलो हाँ या ना। एक बार अभी ऐसे नहीं होगा, एक जुगाड़ है। ये तो हम मजाक में बता रहे हैं। एक जुगाड़ ऐसे थोड़े बना पाएगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में ये कहेगा ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, तो चला आंसर टिके नहीं कर पाएगा। अगर जुगाड़ देंगे तब आंसर टिक होगा, ठीक ना। आना तो इतना तो कर लेगा एग्जाम हॉल में। हम तो 3 बार और बता देते हैं लोग। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग अस्थिर हो तो गतिज ऊर्जा, संवेग अस्थिर है, अब कह रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m1। बोलन रे। अब यहां इसका भी काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m2। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटेगा, समानुपाती आएगा। तो दोनों में सेम रिलेशन है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, तो सेम रिलेशन कर दिए। अब ये जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गति ऊर्जा कम, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गति ऊर्जा ज्यादा। एक जुगाड़ है लेकिन चला। तो कहते हैं गति ऊर्जा हल्के वाले का अधिक होगा कि भारी वाले का। जो हल्का होगा यानी कम द्रव्यमान का होगा उसी का ना अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपातिक रिलेशन है ए की बी। इसका एक और आंसर हो जाएगा भारी वाले का कम होगा, भारी वाले का कम होगा, ठीक है। लेकिन चला ये तुम एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे, फिर भी एक बार देखते हैं, फिर हम लोग इसका जुगाड़ भी देखेंगे। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो, मान लेते हैं गतिज ऊर्जा इसका के ई, इसका भी गतिज ऊर्जा के ई, अलग अलग द्रव्यमान है, ये m1 ये m2। इसका मतलब चला संवेग निकालना है। तो कह रहा है संवेग क्या होगा। तो बता यहां हम लिख सकते हैं चला P, ये तो आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m होगा। यहां से P बराबर अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m हो जाएगा। बोलो। तब चला जब यहां आते हैं गौर फरमाइएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू, बोलो रे, P1 या स्क्वायर रहने दो, अच्छा हटा देते हैं, ले तो हर जो इच्छा है वही करते हैं। P1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट ऑफ 2m1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को आ रहा है गति ऊर्जा समान है। यहां भी लेंगे तो P2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट ऑफ 2m2। बोलो। अब ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों का मिला के अगर हम लिखते हैं तो P समानुपाती अंडर रूट ऑफ 2m1 हो जाए, 2m हो जाएगा। अब चला ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो घटेगा। डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। जैसे चला पापा इज इक्वल टू बेटा आप बट्टा दुश्मन। इसका मतलब ये हुआ चला जी पापा इज इक्वल टू बेटा बट्टा दुश्मन का मतलब ये हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो। तो अब चला बता ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो घटे। आंसर बताओ क्या होगा, भारी वाले का अधिक या हल्के वाले का अधिक। तो बी नंबर हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा सब ये जो बताए हैं सबके हो जाएगा बाउंसर। अब एक उपाय क्या है, उपाय ये है चला हमको ये बताइए, दुएगो क्वेश्चन है इस टाइप का। एगो जिसमें कहेगा गतिज ऊर्जा समान है तो संवेग क्या होगा, एगो कहेगा संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो आप ही बताइए इस चैप्टर का नाम क्या है। वर्क पावर एंड एनर्जी। एनी डाउट। तो चला हमको ये बताइए
ऊर्जा इसका मेन चैप्टर है कि नहीं है, कि संवेग इसका मेन चैप्टर है? तो ऊर्जा मतलब ऊर्जा मुखिया जी हुए, बोलो न रे। तो मुखिया जी अगर समान है तो वही होगा जो होना चाहिए, अब मुखिया जी अगर समान नहीं है तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए। बुझ गया होगा ये बात? अगर किसी पंचायती में चला मुखिया समान है तो वही होगा जो होना चाहिए, अगर वो न्यूट्रल है तो। अगर किसी के तरफ है तब तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए। अब मुखिया इस चैप्टर का कौन है? गतिज ऊर्जा की संवेग, गतिज ऊर्जा ना। तो गतिज ऊर्जा समान होगा तो वही होगा जो होना चाहिए, हल्के वाले का कम और भारी वाले का अधिक। अगर गतिज ऊर्जा समान नहीं रहेगा, संवेग समान होगा तो उल्टा होगा, हल्के वाले का अधिक और भारी वाले का कम। बोलो रे। अब देख लो, सवाल में हम चलते हैं। ये क्वेश्चन को ऐसे बनाना, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का संवेग स्थिर है, इसका मतलब मुखिया जी अस्थिर नहीं है। मुखिया कौन है? गतिज ऊर्जा। तो मुखिया जी अस्थिर नहीं है, मुखिया जी अस्थिर नहीं है, संवेग अस्थिर है, तो उल्टा होगा कि सीधा? तो उल्टा होगा, तो बताइए क्या होगा? हल्का यानी कम और उसका आंसर होगा अधिक, यानी हल्के वाले यानी कम वाले का अधिक, उल्टा ना होगा। और अगर चला यहां देखो, यहां क्या कह रहा है? अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, क्या समान है? क्या समान है? तो गतिज ऊर्जा समान है मतलब मुखिया जी समान है, मतलब वही होगा जो होना चाहिए। अब बताओ क्या होगा? भारी वाले का अधिक, हल्के वाले का कम। आंसर सबसे उल्टा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का यही है। एक बार संवेग स्थिर, गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा स्थिर, संवेग क्या होगा? तो चला, वो तो तुम देख के मार देगा, जैसे देखेगा गतिज ऊर्जा स्थिर है वही होगा जो होना चाहिए, और गतिज ऊर्जा स्थिर नहीं है वो होगा जो नहीं होना चाहिए। बोलो न रे। नहीं है, बुझा होगा? चला, थोड़ा जहां जहां लग जाएगा ना कि हमको थोड़ा टफ लग रहा है, वहां जुगाड़ है। पूरे के पूरे साइंस में हम जो पढ़ाएंगे चला तोरा, तो जहां लगेगा ना कि टफ है वहां जुगाड़ है। लेकिन चला, पढ़ना इतना आसान काम तो नहीं है कि खाना नहीं पचेगा तो चल जाएंगे हावड़ा, इतना आसान काम है। उसके लिए चला प्रॉपर मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो मामला हो जाए तो गड़बड़। ऐसा थोड़े है चला कि यहाँ प्रसादी बट रहा है, तुम आएगा एक चुरू लेके पी लेगा, ऐसा नहीं है ना। आज चला, तुम जितना पैसा हमको दिया है ना, सरकारी नौकरी में जाओगे तो 4 दिन का सैलरी है। आप 10-15 हजार टका देके सरकारी नौकरी होने लगता चला, हम हो जाते भगवान, नहीं हो जाते? नहीं हो जाते? बागेश्वर धाम के बाबा जे भी है। तो चला, ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फॉल्स प्रॉमिस हम नहीं करते हैं, लेकिन चला, अगर तुम रेगुलर समझने की कोशिश करोगे तो पढ़ाई ऐसा चीज है कि एक दिन आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, फैक्ट से लड़ना होगा। बाद में लगेगा इस तरीके ई जैसा है वो तो वैसा ही है, ई भी वैसा ही है, ई वैसा ही, एक दूसरे को आप कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, तब काम होगा। नहीं चला, हम बोले ना पहली बार जब तुम अ लिखा था तो उतरा से नहीं लिखा रहा था, और उससे जुड़ा तो अ लिख न लिया, जुड़ोगे तो लिख लो। पहली बार तुम जब जन्म लिया होगा, बोलना शुरू किया, 17 का पहाड़ा लिख पाता था? कितना जूता खाया होगा? कहता होगा सर 10 का पहाड़ा बोलिए, जब कहिएगा भोर दोपहर सांझ तब लिख देंगे। 17 ने कहिए। आज ये पूछने वाला था वो बहुत तेज, वो कहेगा बाबू 19 पढ़ो तो, अरे मास्टर 20 बोलो ना, 20 का 20 40 20 या 60 20 चौकास। तो गौर फरमाइएगा। अब कहते हैं चला, स्थितिज ऊर्जा, यहां से जो लोग नए हैं यहां से समझ में आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे स्थितिज ऊर्जा। हमने कहा था कि ये मोबाइल है चला, ये मोबाइल को हम यहां इसे गिरा देंगे, इसकी स्थिति है, इसमें हाइट है, इसके कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है कि इसका कपाड़ फोड़ दे। बोलो न रे। तो इसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसके कारण चला? स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति मतलब हाइट के कारण। किसके कारण? इसका फॉर्मूला होता है मेरी जान, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक ना।
m द्रव्यमान है इस वस्तु का, g गुरुत्वीय त्वरण है जो कि फिक्स होता है 9.8 या 10, और h पृथ्वी के सतह से ऊंचाई है। h क्या है? अगर कोई वस्तु जमीन पर रखा हुआ है तो ऊंचाई का मान 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 0। हाइट होगा तभी स्थितिज ऊर्जा होगा, हाइट होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाइट नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं। कहते किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो तो फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। क्या होता है? mgh। अब देखो कहता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है तो m का मान कितना? 1 किलोग्राम। पृथ्वी के सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई है तो h का मान, हाइट है ना, तो 9.8 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य जो है चला, इस पर ध्यान देना, हम पढ़े हैं गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, दोनों क्या है? ऊर्जा है। बोलेंगे आपको पता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। भगवान राम को चला जंगल जाके जड़ी बूटी खोजा था, जंगल जाके अध्ययन किए थे। अर्जुन अगर कहता कि द्रोण को जो है घरे बुला लीजिए, काहे लो वहां जाएंगे, जंगल तक में मच्छर तच्छर काटता है, खाना पचेगा कि नहीं पचेगा? नहीं, हावड़े में खाना पचेगा, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन आप ये समझ के देखिए, पढ़ना जो है इतना आसान काम, इसके लिए हार्ड डेडिकेशन चाहिए। अभी लड़का एमपी से आ गया है पढ़ने, ये वो भोरे महाराष्ट्र है, तो चला, लेकिन ओकर मन में हो रहा होगा ना कि घर चल जाए की, फिर मन में होगा ना एमपी से यहाँ आए, भोपाले में पढ़ लेते ठीक था, फिर थोड़ा देर के बाद मन करेगा ना यहाँ माहौल ठीक नहीं है, फिर थोड़ा देर के बाद मन करेगा ना लगता है पानी सूट नहीं कर रहा है। अरे बाप, तुम्हारा मन हमेशा गवाही देगा उस बात के लिए जिससे तुम्हारे शरीर को आराम मिलेगा, ये तुम हमेशा याद रखना। कहते हैं चला ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब गौर फरमाइएगा, अब कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर FF cos थीटा होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये चला जो अभी हम तोरा दे रहे हैं ना, ये वही तोरा भीड़ से अलग करेगा जो अभी बता रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है, इसका मतलब जो कार्य का जितना, ऊर्जा का जितना फॉर्मूला है उस सब कार्य का फॉर्मूला है। ये तोरा भीड़ से कंप्लीट अलग कर दे। कैसे? हाँ हाँ हाँ, लिख नहीं सकते तो हम थोड़ा बेवकूफ लगते हैं। कहते हैं अगर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका मतलब ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है। बोले ना, जोतने की क्षमता शक्ति कहलाती है, इसका मतलब शक्ति हमारी क्षमता है। बोले ना, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका मतलब ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? कार्य। इसीलिए तो कार्य के बदले में हमने सभी ऊर्जाओं को रखा है। अब देखो, लड़का को पूछता है ना, M दे देगा, G दे देगा, H दे देगा, कहेगा बताओ कार्य का मान कितना? लड़का का आगे माई FS cos थीटा, FS कहां है? नहीं ना है। तो अगर तुमको MGH दे दे, कार्य मांगे तो W बराबर MGH लगाओ।
अगर एम और भी दे दे कार्य मांगे तो डब्ल्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, और अगर एफ और एस थीटा दे दे कार्य मांगे तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा लगाओ। इस समझ लो कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। इसका मतलब अगर तुमको ऊर्जा पूछे और एफ एस कॉस थीटा दे दे तो ये दोनों फॉर्मूला नहीं लगाना, यही लगा के निकाल देना। बुझतड़ हो नहीं, नो 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 नो। हेलो, मेरे कहने का मतलब ये है, चला ये जो तोरा पढ़ा रहे ना एकरे नाम एस के झा है, बाकी उधर हाफ एम बी एस कर एम जी एच तो अलाउद्दीनो पढ़ाता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ, एक सेंस आपका बनेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है, और एक लाइन में समझो ऊर्जा कार्य है, कार्य ऊर्जा है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जोतने की क्षमता शक्ति कहलाती है, इसका मतलब शक्ति ही क्षमता है, क्षमता ही शक्ति है। शक्ति कम क्षमता कम, शक्ति ज्यादा क्षमता ज्यादा नहीं। बोलो न रे, बच्चा ले लोगे तो तुरंत जोत देगा, अब बुढ़वा ले लोगे तो जोतते रहेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरी जान कि जब भी आपको कार्य या ऊर्जा पूछे तो गिवन दैट के अनुसार न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगा देना। कहो, बोलो ना रे, डोलाता है, हिलाने से होगा कि बोलेगा। अब यहां देखो, ध्यान देना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, आय हाय 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 हाय, 1 किलोग्राम द्रव्यमान है। पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई है, तो हाइट का मान 9.8 मीटर। चला, जो लोग बाद में जुड़े हैं, 7वां चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, फिर से 1 से 7 पढ़े, पहले अभी 7 से लास्ट तक जाएंगे, अब फिर 1 से 7 पढ़ाएंगे, इसलिए यहां से आप कंटिन्यू कीजिए। H का मान हो गया 9.8 मीटर की ऊंचाई पर जाता है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो यहां तक कार्य का तो तू फॉर्मूला पढ़ी है जान हमर, एफ एस कॉस थीटा, तो ना तो जान हमारा एस मिल रहा है, ना एफ ना थीटा, मामला तो हो जाए तो गड़बड़। और जी का मान फिक्स है 9.8 या 10, कैसे लेना, यहां 9.8 टाइप का अगर कुछ रहे ना तो 9.8 लेना, और 10 20 30 अगर गिवन दैट में रहे तो 10 लेना। बोलो रे, पता चलेगा रे? ना हम बता देते हैं भाई, पैसा दिया हम बताएंगे तो कहे। अगर तुमको गिवन दैट में 9.8 का मल्टीपल दिखाई दे, कितना होगा रे? 19 इस टाइप का दिखाई दे ना, ये गिवन दैट में इस टाइप का कुछ भी दिखाई दे तो जी का मान 9.8 लेना। और अगर गिवन दैट में 10 20 30 40 दिखाई दे तो यहां तब जी का मान कितना लेना? 10। कुछ भी देगा। हाँ 1 मिनट, हाँ दिखाई नहीं देगा फिर चला बनाइएगा कैसे? आप कहेंगे नहीं, मान लीजिए ये भी नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखा, तब तो जो मन होगा फिर ले लीजिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक ना। क्योंकि चला लड़का का काम है सोचना, उसका काम है पूछना अपना डाउट। आपका मन करेगा कि सर 9.8 नहीं, मान लीजिए 9.56 रहे, अब बोलिए क्या करेंगे? तो चला उस स्थिति में क्या करेंगे? 9.56 को 9.8 मान के काट देंगे। हाँ चला, ये तुम समझ लो, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। अंदाजा नहीं लगाओगे तो वही बात हो गया, रेड सिग्नल दिख रहा है, तुम कहोगे हम नहीं लगाएंगे, रूल इज रूल। तब तो चला रेड सिग्नल दिख रहा है, सामने 20 आदमी स्ट्राइक कर रहा है, चक्का जाम, तुम कहेगा नहीं रेड है। ग्रीन दिख रहा है, तुम कहेगा नहीं ग्रीन हम चलेवे करेंगे, रूल इज रूल, चढ़ा दोगे तुम उसको। ऐसा नहीं होता है कोई भी कंपटीशन, ये आप में जो आपकी जो क्षमता है उसको टेस्ट करता है कि क्या ये 9.6 अगर हम दे दिए हैं तो इसको ये अप्रॉक्स 9.8 मार के काट रहा है कि नहीं। अगर काट रहा है इसका मतलब वो सेल्फ का डिसीजन ले सकता है कि हमको कहां पर
कितना डिसीजन जाना, 9.6 है तो 10 की तरफ बढ़ना है, 9.4 है तो 9 की तरफ बढ़ना है। बोलन दे, कहती है जान हमर m का मान कितना है, 9.8 मीटर। आज g का मान 9.8 ले लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कहता किया गया कार्य, तो कार्य का हम फॉर्मूला आपको बोले या तो एफ एस कॉस थीटा लगा दीजिए, या एम जी एच लगा दीजिए, या हाफ एम भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब जानू हमर परानू हमर की लगाएगी बता दो, W बराबर लगा दे एम जी एच, m का मान कितना है, आंसर बोला हो जान हम, ठीक बनू, बोलो रे, नहीं बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, 9.8 का होल स्क्वायर इंटू जूल, सही है ना। हाँ पे पी स्क्वायर बाय 2m भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका यूज कभी होगा नहीं, दे देगा तो लगा देंगे, अरे चला दे देगा तो लगा दे, तुम्हारे पास सारे हथियार हैं, सामने वाला को देख के छेद देना, बोलो ना रे। अब चला अगर कोई पता चला हवा का बुलबुला है जो तुमको मारने आ रहा है तो सुइया लेके छेद दो, हाथी आ रहा है भाला मार दो, और सुइया भोंकोगे तो पता चलेगा, जो तुमको लगेगा कि हाँ ये उचित है गिवन दैट के हिसाब से लगा दो। बोलो आंसर बताव हो जान हमर, हो गया। देखो एक होता उठाने में किया गया कार्य mgh, आएगा उठाए रखने में 0, उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाए रखने में 0, mgh उठाए रखने में 0, उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाए रखने में तो विस्थापन 0 ना, तो कार्य 0। अब यहां लड़का क्या करेगा, 1 kg का है, 1 kg की वस्तु यानी m का मान होगा 1 kg, उठाने में और उठाए रखने में अंतर है कि नहीं, उठाए रखने में, उठाने में, बोलन रे, तो कहते हैं चला 1 kg, और हाइट का मान कितना है, कि ऊंचाई तक उठाए रखने में किया गया कार्य, उठाए रखने में, उठाने में नहीं, उठाए रखने में, तो चला जी का मान हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी त्वरण है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चला उठाए रखने में किया गया कार्य कह दिया, तो कुछ बच्चा क्या करेगा, पोटेंशियल कार्य के बदले तो वही फॉर्मूला हम बता दिए हैं रूल कि भैया mgh लगा देना है, mgh m का मान 1 लेगा, g का मान 9.8 लेगा, h का मान भी 9.8 लेगा, ले लेगा 9.8 का होल स्क्वायर इनटू जूल, यहां से खट से मार देगा यही आंसर, जबकि ये हो जाएगा गलत आंसर ही होगा। आप कहिएगा सर दोनों में क्या अंतर है, आप देखिए ये कह रहा है 1 kg का वस्तु 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखने में, आप पिछला क्वेश्चन पढ़िए, ये कहता है 1 kg द्रव्यमान का पृथ्वी के सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, यही चला तो 1 नंबर ज्यादा दिलाएगा। उठा ये सब चला उसन फुसन पढ़ के टीडी पढ़ के नहीं होगा, इसके लिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा। 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाए रखने में किया गया कार्य जी, लिख लो किताबें में, लिखो, लिखा है, लिखा हुआ है, नोट करके लिखा है, कहां लिखल तनी दिखाओ,
वो तो क्वेश्चन है। अरे छोटा लिखो ना, हमारे किताब हमरा पते नहीं कि लिखल है। अब बाद में हो सकता है हम जोड़ दिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं तो लिख लो, नीचे लिखल है। नोट करके अगर लिखल है तो छोड़ दो। उठा कर रखने में किया गया कार्य 0 और उठाए रखने में, उठाने में किया गया कार्य mgf। लिख न लो, इतना देर झोल करेगा। उठाने में कार्य, उठाने में किया गया कार्य, उठाने में किया गया कार्य कितना? mgh। उठाए रखने में, उठाए रखने में कार्य कितना? 0। उठाने में किया गया कार्य mgh और उठाए रखने में किया गया कार्य 0। एक मिनट बोलिए। हाँ हो सकता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मिश्रण है। बहुत बढ़िया। उठाने में किया गया कार्य कितना? mgh और उठाए रखने में कार्य 0। ठीक है, एनी डाउट? अब गौर फरमाइएगा। तो चला, अगर आपको कह देगा कि 100 केजी का बोझा लेकर एक व्यक्ति खड़ा है, किया गया कार्य कितना? उठाया 100 केजी का, तो mgh। नहीं बुझा? स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? mgh। mgh। ठीक है, एनी डाउट? और सब? हाँ अच्छा, चला। कल 10 से 11 आप लोग के बैच में क्या रहता है? कौन सर का? निराला सर का। और एगो बैच जो है उसमें तो रहता नहीं है। कल की क्लास जो है चला 2:35। एक मिनट रुक ना, तनी सोचने दो। 2:35 12:01। कल नहीं, कल जो स्पेशल साइंस वाले आते हैं वो नहीं आएंगे। मतलब मेरे बैच के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट काम है और वो काम 2:30 बजे से है, लेकिन चला वो हो नहीं पाएगा। अगर हम बैच लेंगे तो वो काम नहीं होगा, तुम लोग आके लौटेगा, ये हमको ठीक नहीं लगेगा। तो आपकी जो 11:30 12 1 2:35 नहीं, सारा क्लास कल चलेगा। कल सिर्फ साइंस मेरा ये वाला क्लास बंद रहेगा। ठीक है, 11 से 12, यानी अब जो मेरी साइंस की क्लास आपकी लगेगी वो सोमवार को लगेगी। हाँ, कब लगेगी? देखो बता देते हैं तुम लोग को। बृहस्पतिवार और शुक्रवार जो है सरस्वती पूजा और 26 जनवरी का बंद है। बृहस्पतिवार भी और शुक्रवार भी, ये दोनों क्लास पूरा कोचिंग बंद है। फिर शनिवार रविवार से सारा टेस्ट चलेगा। ठीक है, शनिवार रविवार को जो टेस्ट होना है वो चलेगा। और इस सप्ताह जो स्पेशल टेस्ट है वो हम कल बता पाएंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हम बता देंगे, मटेरियल आके टीचर आपको बता देंगे मटेरियल आ गया है तो चलेगा, नहीं मटेरियल आया होगा तो नहीं चलेगा। हम ये टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मिनट भाई रुक जा, सारा क्लास कल चलेगा। कल एक भी क्लास बंद नहीं रहेगा। खाली मेरा क्लास जो है आपका
वो बंद रहेगा 11 से 12। बाकी सभी क्लास अपने नियमित समय पर चलेगा और बृहस्पतिवार शुक्रवार बंद रहेगा। शनिवार को ड्राइवर का टेस्ट होगा और रविवार वाला जो स्पेशल टेस्ट है हम पूछ लेते हैं मटेरियल, चूंकि सब अभी छुट्टी मार रहा है, तो अगर मटेरियल हो गया होगा तैयार तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। वो आपको क्लास में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जो आप बाकी जिस बैच में आप हैं उस बैच में आपको इंफॉर्मेशन उस बैच का मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी क्लास अब लगेगी कब? सोमवार। हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। कल का सारा क्लास चलेगा, आज ट्रेड है, कल का सारा क्लास चलेगा। हाँ बोलिए, ऑनलाइन वालों अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। टेलीग्राम का लिंक हम दिलवा देते हैं। कल इकोनॉमिक्स नहीं हुआ था, कविता कुमारी। टेस्ट अगर देना है तो ये इसी पर ऑफलाइन में जाइए, आस ऑफिशियल ऑफलाइन में, वहां आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रीजनिंग का पीडीएफ डलवा देते हैं। कल इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई थी। रेगुलर नहीं चलता है क्लास जो भी सब्जेक्ट खत्म होगा उसके 20 मिनट बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो। ड्राइवर का ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको देना है तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर ड्राइवर का रेलवे में जाइए, रेलवे वाले सेक्शन में जाके वहां से आप टेस्ट मार सकते हैं। आज ट्रेड होगा। बुक चाहिए तो आस ऑफिशियल ऐप पे ही बुक अवेलेबल है, आप वहां से बुक कर लीजिए। हम जो एसके झा सामान्य विज्ञान पढ़ाते हैं उसका भी बुक ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, वहां से आप बुक ले लीजिए। कुछ भी लिखना नहीं है, बुक से ही हम पढ़ाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट, वो कोई सब्जेक्ट खत्म होगा 5 घंटा के शेड्यूल में, उसके बाद लगेगा। बुक ऑर्डर करने के बाद 15 दिन के बाद बुक पहुंचेगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। क्लास का जो नए बैच के बच्चे हैं उनका क्लास का शेड्यूल 7 से 12 और एक 11 से 4 है, तो आप अपना देख लीजिए शेड्यूल क्या है। हाँ जी, ट्रेड शुरू से चलेगा और आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रीशियन वालों का। फिटर वालों का मंडे से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रीशियन आज से स्टार्ट होगा। क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है। सेकेंड एडिशन है तो फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का मटेरियल नहीं मिलता, बुक मिलता है। आप ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर बुक मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेना है, आप ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। कल नहीं होगा, फिटर की क्लास अब मंडे को लगेगी। हाँ, सेकेंड एडिशन में फिर भी चलेगा। थैंक यू वेरी मच। सब बैच का टाइम शेड्यूल जो है एप्लीकेशन खोलिएगा तो हम टाइम शेड्यूल दिलवा देते हैं आपको, कल से सारा टाइम शेड्यूल मिल जाएगा।